We'll discuss nucleophilic substitution reaction of haloarenes. We know that haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution as compared to haloalkanes. This is due to a resonance effect and other reasons. But these haloarenes show some nucleophilic substitution reactions like replacement by hydroxyl group under Droste conditions. So if क्लोरोबेंजीन अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर Droste conditions, that is, this is chlorobenzene, this is sodium hydroxide. So we will give temperature 6 to 3 Kelvin and 300 atmospheric pressure. So we'll get this intermediate, that is ONA. This is sodium phenoxide. इसको हम करते हैं फिर एसिडिफिकेशन, यानी we will treat this with dilute acid. डाइल्यूट एसिड से हम करेंगे इसको ट्रीट, डाइल्यूट एसिड से करेंगे ट्रीट, we'll get the final substituted product, that is substituted product, that is OH. This is phenol plus NaCl. So यहाँ पर हमें मिलता है phenol. So this is a substitution product या substituted product जिसको बोलते हैं. अब अगर हमें एक्चुअली अगर बेंजीन रिंग पे, ये बेंजीन रिंग जो है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स लाइक NaNO2, लाइक Cn, लाइक COOH ग्रुप, सो इससे क्या होगा, द रिएक्टिविटी इसकी जो होगी, अगर वो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स होंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होता है, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी लाइक दिस इन इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स होंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो दैट दे विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स, वो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन लाइक दिस. इफ आई लाइक क्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा नाइट्रो है, ये नाइट्रो ग्रुप इज एट पैरा पोजीशन, that is at fourth position. This is para position with respect to chlorine. इसको हम करेंगे NaOH ऐड. अब इतनी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, that is 443 केल्विन. ये में इतना ही हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा. So we'll get this compound, हमें ये कंपाउंड मिलेगा. We'll get, this is Cl, sorry, this is OH, this is NO2. This is 4-nitrophenol, हमें बन गया, ये 4-nitrophenol है, 4-nitrophenol. अब अगर हम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम बढ़ाएंगे, अगर हम ये बढ़ाएंगे, यानी हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रखेंगे, सो इसी तरह हम करेंगे रिएक्शन NaOH ग्रुप. सो फर्दर रिएक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि हमने अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने बढ़ाए, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट हमने बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स हमने इंक्रीज कर दिए. सो हमें सिर्फ 368 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा. सो विल गेट द प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा. दिस इज OH, दिस इज NO2 एंड NO2. दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बनेगा यहाँ पर. अब और एक अगर हम फर्दर बढ़ाएंगे, हम बोथ ऑर्थो पोजीशन हम ऑक्यूपाई कर देंगे, यानी हम दोनों ऑर्थो पोजीशन हम ऑक्यूपाई कर देंगे. सो उससे क्या क्या होगा, सो यहाँ पर हमने दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी और एक पैरा पोजीशन. अब इतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, सिर्फ उसको हमें वार्म करना पड़ेगा वाटर के साथ, यानी नो नीड ऑफ NaOH. अब हमें NaOH की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल इसको वार्म करना पड़ेगा विद HOH, वाटर के साथ वार्म करना पड़ेगा. सो विल गेट दिस कंपाउंड, यानी इतना यहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, इतना यहाँ पर इफेक्ट होगा सबस्टिट्यूएंट्स का. दिस इज OH, दिस इज NO2, दिस इज NO2, दिस इज NO2, दिस इज 2,4,6 ट्राई
नाइट्रोफिनॉल, हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अब ये मतलब है इफेक्ट जो है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूशन जो है ना, अगर ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे होंगे तो इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड, यानी इफेक्ट जो है होगा, इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन जो होगा दैट विल बी प्रोनाउंस्ड। अब अगर ये मेटा पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो नो इफेक्ट ऑन the reactivity of haloarin is observed when the electron withdrawing group is at meta position। चलिए हम इसको अब थोड़ा मैकेनिज्म से समझेंगे, ये क्यों होता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैकेनिज्म से। I will take this chlorobenzene, I will take the electron withdrawing group at पैरा पोजीशन। चलिए मैं पैरा पोजीशन पे हम ले लेंगे, हम पैरा पोजीशन पे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, पैरा पोजीशन पे अगर होगा सो इसको हम अटैक कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये अटैक होगा इस कार्बन पे जिसको कोवलेंट अटैच्ड है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगी ये यहाँ पर इस कार्बन पे आएगी, सो विल गेट, ये सिलो स्टेप है, सिलो स्टेप है, ये विल गेट ए स्ट्रक्चर, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज Cl, इसको अटैच होगा OH, और इस कार्बन पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, ये आर्थो पोजीशन है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सो यहाँ पर रहेगा ऐसे स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O लाइक दिस, यहाँ पर इस N पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगी, सो आई विल गेट वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस OH Cl, यहाँ पर आएगा बॉन्ड, यहाँ पर बनेगी अब ये नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे जहां पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, सो यहाँ पर वन मोर स्ट्रक्चर बनेगी, ये आएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ, सो आई विल गेट दिस कंपाउंड, दिस इज OH, आई विल गेट दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा बॉन्ड, सो दिस इज N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज O नेगेटिव। सो अब हम फाइनली हम देखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट हम निकालेंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, दिस इज OH, दिस इज N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सो दिस इज और बनेगा यहाँ पर Cl नेगेटिव, सो दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल। अब अगर इस केस में अगर देखेंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होती है, नेगेटिव चार्ज वो होती है आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे डेवलप होती है, यहां पर आर्थो, यहां पर पैरा, यहां पर आर्थो। अब अगर नाइट्रो होगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक तो ये काम करता है, जो अगर नाइट्रो ग्रुप होगा एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, it will ये withdraw करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग, withdraw करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, thus facilitates, यानी जब ये withdraw करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन, it facilitates the attack of the nucleophile on haloarine, ये facilitate करता है attack of the nucleophile, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बेंजीन रिंग की, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग में जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, डेफिनेटली the attack of the nucleophile on the haloarine will be easy, वो easy होगा। इसका मतलब है अगर नाइट्रो ग्रुप होगा at ortho और पैरा पोजीशन पे, it decreases the electron density of the benzene ring, therefore facilitates the attack of the nucleophile on the haloarine। एक और बात है, जो कार्बन यहाँ पर बनता है, कार्बन का मतलब है द कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन बनता है, this carbanion is stabilized, ये stabilize होता है, ये carbanion stabilize होता है by nitro group when it is at ortho and para position। अब अगर ये मेटा पोजीशन पे होगा, नाइट्रो अगर मेटा पोजीशन पे होगा, so there is no question of stabilization of the carbanion by the nitro group, क्योंकि उस पोजीशन पे कार्बेनन बनता ही नहीं है, यानी मेटा पोजीशन पे कार्बेनन नहीं बनता, सो कार्बेनन बनता है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे,
सो अगर नाइट्रो ग्रुप होगा आर्थ और पैरा पोजीशन पे, यानी कार्बेनियन को स्टेबलाइज कर सकता है, जो वहां पर कार्बेनियन बनता है उसको स्टेबलाइज कर सकता है। जब कार्बन स्टेबलाइज होगा इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फैसिलिटेट होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फैसिलिटेट होगा। अब अगर ये मेटा पोजीशन पे होगा, सो ये नाइट्रो ग्रुप फिर कार्बेनियन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। जब ये कार्बेनियन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएरिन। हेलोएरिन की रिएक्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ द नाइट्रो ग्रुप इज एट दिस मेटा पोजीशन। सो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको देख सकते हो कि वहां पर अगर हम लिखे यहाँ पर मेटा, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक हियर दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसको हम मेटा पे रखेंगे, इसको नाइट्रो ग्रुप को। इससे क्या होगा, सो इसको हम अटैक करेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो आई विल गेट दिस कंपाउंड, सो इस वक्त यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे। सो यहाँ पर होगी इस आर्थो पोजीशन पे होगी डेवलप ये इस स्ट्रक्चर में। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर आएगी नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बिकम, वो ऐसे बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आई विल गेट लाइक दिस। सो यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर Cl है, दिस इज OH, यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड, यहाँ पर इस वक्त होगा डेवलप नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर दिस। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ये आएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। सो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है अगर मेटा पे होगा नाइट्रो ग्रुप, नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है एट आर्थ एंड पैरा पोजीशन। सो इस कार्बन पे जो नाइट्रो ग्रुप, जिसको नाइट्रो ग्रुप अटैच है, उस पे कोई नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होती। इसका मतलब है इस नेगेटिव चार्ज को ये वाला नाइट्रो ग्रुप जो मेटा पोजीशन पे है, जो हमें नेगेटिव चार्ज बनती है आर्थ एंड पैरा पोजीशन पे, उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता। So it cannot stabilize a negative charge. Therefore, कोई इफेक्ट नहीं होगा on the reactivity of the haloaerion if the nitro group is at meta position, क्योंकि ये उसको अगर नाइट्रो ग्रुप होगा आर्थ एंड पैरा पोजीशन पे, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, वो कार्बन को स्टेबलाइज कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द बेंजीन। बट इफ इट इज एट मेटा पोजीशन, इट कैन नॉट स्टेबलाइज द carbanion, or it cannot stabilize it cannot withdraw the electron density from the benzene ring. So therefore it is effect on the reactivity of the haloaerion is not pronounced. So only the effect is pronounced when only the effect on the reactivity of the haloaerion is pronounced when the electron withdrawing nitro group is at ortho and para position. Okay.